देखिए गाइस, वुड का जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसे देख लेते हैं। होता क्या है कि हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। अब प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, अब वो कह रहा है कि आई वांट टू बिकम अ सिंगर, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ कि सिंगिंग करियर वुड नॉट बी गुड फॉर यू, आई थिंक डांसिंग करियर वुड बी गुड फॉर यू। अगर मैं हिंदी में सोचूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सिंगिंग करियर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, होगा गा पे खत्म हो रहा है, और तेरे लिए डांसिंग करियर अच्छा होगा। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से तो फिर विल का इस्तेमाल होना चाहिए, जहां पर होगा आ रहा है वहां विल भी होना चाहिए। मैंने वुड भी क्यों बोला? तो यही डिफरेंस आपको देखना है कि कब हम विल का इस्तेमाल करेंगे, कब वुड का इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है कि हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं और हम एक अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं आने वाले फ्यूचर में कि ये तेरे लिए अच्छा होगा, ये बुरा होगा, वो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, वो तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी, ये बिजनेस तुझे नुकसान पहुंचा देगा। जब हम प्रेजेंट में बैठे बैठे अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं तो वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि विल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वुड के अंदर बिल्कुल 100% होगा ये श्योरिटी तो नहीं है। तो वुड कहीं ना कहीं विल से तो थोड़ा कम है ना बॉस, तो आपको विल की जगह वुड का इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिंगिंग करियर वुड नॉट बी गुड फॉर यू। मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो गुलाब का फूल ले रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ना गुलाब का फूल दूंगा, मैं मतलब उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ, एक लड़की को उसे गुलाब का फूल दूंगा। वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू प्रपोज अ गर्ल एंड आई विल ऑफर हर दिस रेड रोज, आई विल गिव हर दिस रेड रोज। मैंने कहा कि शी वुड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, शी वुड रिजेक्ट योर प्रपोजल। तो मैंने यहाँ वुड का इस्तेमाल किया, तो मैं तो प्रेजेंट में हूँ, वो लड़का प्रपोज करेगा, अभी किया तो नहीं है, तो हम दोनों ही प्रेजेंट में, बात फ्यूचर की हो रही है। लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा होगा कि वो तुझे तेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। तो यहां पर विल ना बोल करके वुड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि शी वुड रिजेक्ट योर प्रपोजल। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, विल और वुड का यहां पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ये होगा, जिसको नहीं पता हो तो ऐसे बोलेगा ना, शी विल रिजेक्ट योर प्रपोजल, वो विल का इस्तेमाल कर ही लेते, कर लेते। बट आप ध्यान से अगर देखें तो विल से थोड़ा सा कम वुड है। अगर विल में चांस ज्यादा है तो वुड में चांस कम है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये आप समझ गए? चलिए, दूसरा जो मैंने सिचुएशन देखा है गाइस, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा क्योंकि किताब में सब कुछ एक साथ दिया हुआ नहीं। आप दुनिया भर की किताब पलट लीजिए, मतलब आप परेशान हो जाएंगे कि कहीं ढंग से दिया नहीं है कुछ, और दिया भी होगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखी हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें आपको समझा रहा हूँ। कई बार मैंने ऐसा सिचुएशन भी देखा है कि एक बंदा, मान लीजिए कि किसी ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, उसने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई व्हाई डिड यू अनसब्सक्राइब माय चैनल, क्यों अनसब्सक्राइब कर दिया? तो वो कह रहा है कि आई अनसब्सक्राइब योर चैनल सो दैट आई वुड नॉट गेट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। I unsubscribed your channel so that I would not get any further notification. तो उसने यहाँ पर would not बोला, यानी कि यहाँ भी would का इस्तेमाल किया कि so that I would not get। हालांकि so that के साथ हम लोग पास्ट में ऐसे could not, might not हम लगाते हैं, बट would का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने unsubscribe कर दिया ताकि आगे से मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तेरा नोटिफिकेशन मुझे आगे से नहीं मिलेगा। तो गागे गीस के हिसाब से तो यहां भी हमें विल का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब इसको आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि किसी ने आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, तो वो उससे कोई पूछेगा कारण कि भाई तूने ब्लैकलिस्ट में क्यों डाला है, तो कह रहा है कि आई पुट हिज नंबर इन ब्लैकलिस्ट so that I would not get any call from him, so that I would not get any call from him। तो यहां भी मैंने वुड का इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो जिस सिचुएशन को बता रहा हूं उस सिचुएशन पे आप भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। पता नहीं किसी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं, यहां भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रीजन वाली बात होती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया सो दैट आई वुड नॉट गेट दिस, आई वुड नॉट डू दिस। तो वुड नॉट का यहां मैंने इस्तेमाल खूब देखा है। तो ये दो सिचुएशंस आपके समझ में आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मैंने देखा है कि हम जैसे ऐसे बैठे हुए, ओके, और किसी ने मान लीजिए कि एक्सक्यूज मी, दो लड़के बैठे हैं और मैं हूं, और मतलब एक लड़का है सामने उधर है
और हम दो लोग बैठे हुए हैं और किसी ने उसको ऐसे चाटा मार दिया या ऐसे हिट कर दिया सर पे। सिचुएशन दे रहा हूँ। अब वो पलटता है और मुझे कहता है तूने मुझे क्यों हिट किया, व्हाई डिड यू हिट मी। यहाँ एक और लड़का बैठा हुआ है और जिसको हिट हुआ है, हो सकता है इसने हिट किया हो, मैंने हिट ना किया हो। अब वो मेरी तरफ कहता है कि तूने मुझे क्यों हिट किया, व्हाई डिड यू हिट मी। अब मैं यहाँ पर उसे कह रहा हूँ कि व्हाई वुड आई हिट यू यार, व्हाई वुड आई हिट यू, मैं तुझे क्यों हिट करूंगा। तो मेरे मन में हिंदी क्या आ रही कि क्यों हिट करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ व्हाई वुड आई हिट यू। सिचुएशन एक का। दूसरा ले लेते सिचुएशन, अगर समझ में नहीं आया। मान लीजिए कि किसी का पेन चोरी हो गया, तो काम तो हो गया, पेन चोरी हो गया। वो कह रहा है यार तूने मेरा पेन चुराया है, यू हैव स्टोलन माई पेन। मैं कह रहा हूँ व्हाई वुड आई स्टील योर पेन, व्हाई वुड आई स्टील योर पेन, मैं क्यों चुराऊंगा यार। इस तरीके से मान लीजिए कि कंप्यूटर को किसी ने शट डाउन कर दिया, घर में 3-4 लोग हैं, कंप्यूटर किसी ने शट डाउन कर दिया। तो कोई कहता है यार तूने मेरा कंप्यूटर क्यों शट डाउन किया। तो दूसरा कह रहा है मैं क्यों शट डाउन करूंगा भाई, व्हाई वुड आई शट डाउन योर कंप्यूटर। तो ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं ना, इस सिचुएशन में भी मैंने वुड का इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। अब पता नहीं किताब में लिखा होगा कि नहीं लिखा, आई डोंट नो गाइस। ओके, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा है। व्हाई वुड आई डू दैट यार, मैं क्यों ऐसा करूंगा यार। यार तूने मेरे कपड़े को नीचे डाल दिया यार, मैं क्यों डालूंगा भाई, व्हाई वुड आई डू दैट। यहाँ वुड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, यानी कि क्या ऐसा रीजन है, क्या रीजन है कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो खूब मैंने व्हाई वुड व्हाई वुड व्हाई वुड खूब मैंने देखा है। तो ये भी आप समझ गए वुड का इस्तेमाल। और कोशिश करता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक वुड मैंने देखा है एक्सक्यूज मी, पता नहीं क्या हो गया। हम प्रेजेंट टाइम में बैठे हुए हैं। ओके, इस वक्त प्रेजेंट टाइम मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टाइम में मेरी एक्टिविटी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी प्रेजेंट टाइम में मेरे पिताजी इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरी माताजी इस वक्त कुछ पढ़ रही होंगी या खाना पका रही होंगी, ये मेरा अंदाजा है। तो प्रेजेंट टाइम में इसी वक्त कोई और सब्जेक्ट कुछ और कर रहा होगा, वहां भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम शूटिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं राइट नाउ, एंड राइट नाउ माय फादर वुड बी वॉचिंग टीवी and my mother would be cooking food. My sister would be talking to her children. My son would be playing right now. My wife would be talking to someone on phone. तो मैं यहाँ पर would be क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं will be क्यों नहीं कर रहा। मैं हिंदी में तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पिताजी टीवी देख रहे होंगे। तो रहे होंगे, ये तो भाई ऐसा लग रहा है ना कि विल भी आना चाहिए। मेरा बेटा खेल रहा होगा, विल भी आना चाहिए। बट हम विल भी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि विल भी का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जो बिल्कुल कल परसों नरसों आने वाले भविष्य में अगर मेरा बेटा खेल रहा होगा, उसकी भविष्यवाणी मैं अभी प्रेजेंट में करूंगा तो विल भी बोलूंगा कि माई सन विल बी प्लेइंग टुमारो। लेकिन मैं तो अभी की ही बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ। और प्रेजेंट में जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी प्रेजेंट में इसी वक्त मेरा बेटा खेल रहा होगा टॉयज के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा कि माई सन वुड बी प्लेइंग विद टॉयज राइट नाउ। यहाँ वुड बी का मतलब है कि मैं प्रेजेंट का एक अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा अजम्पशन है कि सामने वाला ऐसा कर रहा होगा इस वक्त प्रेजेंट टाइम। ये अंदाजा मैं मे से भी लगा सकता हूँ, माई सन मे बी प्लेइंग। ये अंदाजा मैं माइट से भी लगा सकता हूँ कि माई सन माइट बी प्लेइंग। ये अंदाजा मैं मस्ट से भी लगा सकता हूँ कि माई सन मस्ट बी प्लेइंग। लेकिन हम बात वुड की कर रहे हैं, तो वुड को मतलब मैं अगर परसेंटेज दूं, हालांकि किसी किताब में परसेंटेज लिखा नहीं है, बट मुझे जहां तक लगता है वुड को, जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा अभी खेल रहा हूँ, तो मैं अगर बोलूँ कि माई सन मस्ट बी प्लेइंग, तो मस्ट बी को बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई मानता हूँ कि मस्ट बी मतलब पक्का खेल ही रहा होगा भाई, लिखवा ले मुझसे, तू गारंटी ले लो खेल ही रहा होगा, ये मस्ट बी है। मस्ट से थोड़ा सा नीचे मैं वुड को मानता हूँ कि माई सन वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। वुड से फिर नीचे मे बी का इस्तेमाल करेंगे। मे से नीचे हम अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मे से नीचे मैं कुड को मानता हूं कि ही कुड बी इन द रूम, ही कुड बी डूइंग दिस। और कुड से नीचे मैं माइट को मानता हूं कि ही माइट बी प्लेइंग, माइट बी डूइंग दिस। ये मेरा तरीका परसेंटेज का, हालांकि किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं है, दिक्कत ये है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। एनीवेज, तो हम वुड की बात कर रहे हैं।
तो हम वुड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त यार वो कपड़े धो रहा होगा, ही वुड बी वॉशिंग क्लोथ्स राइट नाउ, he may be washing clothes right now, he might be washing clothes right now, he must be washing clothes right now, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम would be का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है guys? कई बार अपने ओपिनियन ऐसे देने लगते हैं, जिससे कोई काम हो गया, हम कहीं पर गए, मैंने बोला कि आई वुड से दैट इट वाज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। मैंने कहा कि आई वुड से मतलब मैं कहूँगा, मैं हिंदी में सोचूं, मैं कहूँगा आई वुड से दैट इट वाज रियली वेरी नाइस। तो आई वुड से का मतलब है कि ये मेरी ओपिनियन है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, अगर मैं अपने राय की बात करूं, तो ये अच्छा था। इस तरीके से भी इंसान बोलता है। जैसे किसी ने बोला कि वाओ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, रियली नाइस, आई वुड से दैट इट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव। आई वुड से मैं ये कहूँगा, यानी कि मेरी राय है। इस तरीके से कई बार ऐसा भी इंसान बोलता है कि आई विश, ऐसे करके बात करता है कि आई विश शी वुड गेट दिस जॉब। ऐसे भी सिचुएशंस मैंने देखे कि आई विश, मैं ये विश करता हूं कि उसको ये जॉब मिल जाएगी, आई विश शी वुड गेट दिस जॉब। तो यहाँ पर आई विश शी वुड गेट दिस जॉब का मतलब है कि ऐसा मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि उसे फ्यूचर में वो जॉब मिल जाए। तो मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ। आई थिंक आप बोर नहीं होंगे, समझ रहे हैं? तो ये सब तो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स थे, और बाकी जो घिसे पीटे हैं वो आप सबको पता है, तो मैं भी घिसा पीटा चालू कर देता हूँ। यहाँ तक समझ के कंफ्यूजिंग पॉइंट। अब आते हैं वही पुराना जो आपको हर वीडियो में कहीं ना कहीं मिलेगा कि जो वुड का इस्तेमाल है दोस्तों, वो होता है कि अगर आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, ये आपको हर वीडियो मिल जाएगा। तो कैसे होगा? मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि मेरे बेटे ने कहा मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि कल मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं आपके साथ मार्केट जाऊंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा कि माई सन टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट विद मी। ये तो पास्ट में ही मेरे बेटे ने कहा, और पास्ट में उसने फ्यूचर की बात करी, तो मैं पास्ट का जो फ्यूचर है यानी कि विल ना बोल करके वुड बोल दूं। जैसे मैंने सोचा कि तू नहीं आएगा, आई थॉट यू वुड नॉट कम, इस तरीके से। उसने कहा कि वो यहां आएगी, शी सेड दैट शी वुड कम हियर, तो ये आपका पास्ट में विल को हटा के वुड करते थे। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये इस्तेमाल हो गया, कंफ्यूजिंग पॉइंट हम कर चुके हैं, ये हो गया आपका इस्तेमाल। अब अगर अगले इस्तेमाल की हम बात करें तो ये भी बिल्कुल घिसा पीटा है, सबको पता है कि वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? वुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठेंगे? और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं वुड की जगह कुड का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। हालांकि दोनों ही इस्तेमाल होते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये भी सबको पता है कि हम वुड का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। इसी में थोड़ा सा और हम एक वो लगा दें, वो जेरेंड वाला, तो माइंड लगाना पड़ता है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड आप लगाएंगे तो उसके साथ आपको जेरेंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जेरेंड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे शब्द है जिनके साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है, तो माइंड उनमें से एक शब्द होता है। तो वुड यू माइंड कमिंग हियर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, यानी कि क्या आप माइंड करेंगे? अगर कहीं आपको बुरा न लगे तो आप दरवाजा खोल देंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, इस तरीके से। तो ये भी इस्तेमाल हो गया। उसके बाद एक और जो बिल्कुल चलता आ रहा है कि हम वुड से ऑफर भी करते हैं कई लोगों को, जैसे कि वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू सिट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठेंगे? या उसी में थोड़ा लाइक टू भी लगा सकते हैं कि वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, इस तरीके से भी हम बात करते हैं। सब आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आगे अगर मैं बात करूं कभी भी जैसे आई-फाई अवार्ड शो अगर होता है, बॉलीवुड का जो भी शोज होते हैं, उसमें जब किसी को अवार्ड मिलता है तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आप वुड का एक इस्तेमाल जरूर देखते होंगे। ऐसे वो खड़े होते हैं माइक लेकर और कहते हैं कि thank you very much, I would like to thank my producer, I would like to thank my director for giving me this opportunity, I would like to thank my entire team, thank you very much, I'm really very glad to have received this award, thank you very much, I would like to thank everybody। इस तरीके से जो एंकर बुलाता भी है तो वो भी कहता है so now I would like to call upon Mr. blah blah on the stage। तो यहाँ पर जब इंसान कुछ अपनी डिजायर, अपनी चाहत रखता है, वहां भी वो वुड लाइक का इस्तेमाल करता है।
आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव दिस दैट, इस तरीके से। तो ये सारे इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता ही है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। और इसमें क्या रह गया, और अगर हाँ एक चीज वुड के अंदर स्पोकन में मैंने देखा नहीं किसी को बोलते हुए, बट ज्यादा चलता है, अंग्रेजों को मैंने देखा है, इंग्लिश मूवीज में देखा है मैंने, रिफ्यूजल के लिए वुड का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, हालांकि हम इंडियंस लोग ज्यादा यूज नहीं करते, मैंने देखा है। कैसे? मान लीजिए मैं बोलूं कि यार वो मेरे साथ नहीं आई, पास्ट की बात है, मैं कहता हूँ यार मैंने अपनी वाइफ को कहा कि चलो ना मेरे साथ पार्क, आई आस्क्ड माई वाइफ टू गो टू पार्क विद मी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, तो हम लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं कि शी डिडंट कम विद मी, या वो नहीं आ पाई तो हम शी कुडंट कम विद मी भी कह देते हैं। लेकिन अगर उसने साफ मना कर दिया, चल हट मैं नहीं जाती तू जा, अगर इस तरीके से उसने मना कर दिया, तो मैं जब कहानी सुनाऊंगा तो यहाँ पर फुल मुझे आज़ादी है कि मैं वुड नॉट का इस्तेमाल करूँ। नेगेटिव इसका खूब इस्तेमाल होता है कि शी वुडंट कम विद मी, अब पता नहीं माने ना माने बट इसका इस्तेमाल होता है गाइस। खासकर आपको एग्जांपल्स मिलेगा कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि गाड़ी ने स्टार्ट होने से रिफ्यूज कर दिया, तो हम कहेंगे कि माई कार वुडंट स्टार्ट, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसे आप, मैं कुत्ते को मूव कर रहा था, कुत्ता वहां से मूव नहीं हुआ, बिल्कुल उसने रिफ्यूज कर दिया, द डॉग वुडंट मूव। तो ये वुडंट, खासकर वुडंट, वुड नॉट, ये इस्तेमाल होता है रिफ्यूजल के लिए, जब कोई रिफ्यूज कर दे, उस काम को करने से इनकार कर दे। द मशीन वुडंट स्टार्ट, मशीन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर आपने सुना होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी कुछ ठीक नहीं, फिर भी शूट कर रहा हूँ वीडियो, ये भी हो गया। इसके बाद अगर मैं और वुड का इस्तेमाल देखूं तो स्टोरीज में अब तो शायद स्पोकन में भी लोग यूज करने लगे हैं, जो यूज टू है, यूज टू की जगह वुड का इस्तेमाल काफी होता है। जैसे जहां हम कहते हैं कि आई यूज टू गो टू पार्क, मैं पार्क जाया करता था, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफी इस्तेमाल हो रहा है कि आई वुड गो देयर, आई वुड गो टू पार्क, आई वुड प्ले विद हिम, आई वुड सिट देयर, मैं वहां पर बैठा करता था। यानी कि यूज टू को, मतलब आप सेंटेंस की शुरुआत एक बार यूज टू से कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नो व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई यूज्ड टू गो टू पार्क। उसके बाद फिर आप वुड लगा दीजिए कि आई वुड प्ले क्रिकेट देयर, आई वुड सिट विद माय फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि मैं ऐसा किया करता था, जो आप एक्शन परफॉर्म किया करते थे वो अपनी पुरानी चीजों को आप गिनवाते हैं तो वुड लगाते हैं। हालांकि बिल्कुल यूज टू को आप रिप्लेस हर मामले में नहीं कर पाएंगे, एक्शन के मामले में कर देंगे। जैसे कि बंदा कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आप यहाँ वुड बोल सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट। लेकिन जहां पर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, स्टेट ऑफ पोजीशन आ जाए, फिर आप यूज टू की तुलना वुड से नहीं कर पाएंगे। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मैं एक अच्छा लड़का हुआ करता था, आई यूज टू बी अ गुड बॉय। अब क्या आप यहाँ पर आई वुड बी अ गुड बॉय बोलेंगे? मतलब ही नहीं बनता, आप नहीं बोलेंगे, समझ रहे? तो आप यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में ना इस्तेमाल करें, रिप्लेस ना करें। स्टेट ऑफ पोजीशन है, जैसे आपने बोला कि व्हेन आई वाज इन क्लास 12 आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, ये आपका पोजीशन है, आप हैव लगा रहे, तो आप यहाँ पर गलती से भी ये ना बोले कि आई वुड हैव लॉन्ग हेयर, आप ऐसा ना बोले, यहाँ आप रिप्लेस नहीं कर पाए। तो ये भी समझ में आ रहा है। और मैं क्या समझा आपको, और भी सिचुएशंस मैंने देखे। मान लीजिए कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बैठा हूँ और अचानक से फोन की घंटी बजने लगी, तो मैं अंदाजा लगाऊंगा जैसे ये इट वुड बी माई फादर्स कॉल, इट वुड बी माई फादर्स कॉल, ये मेरे पिताजी की कॉल होगी। तो यहाँ भी खूब वुड का इस्तेमाल होता है। कोई दरवाजा नॉक करता है तो आप अंदाजा ही तो लगाते हैं, आप गेस करते हैं कि अच्छा यार ये मेरा पड़ोसी होगा, इट वुड बी माई नेबर, ओके, या माई नेबर वुड बी नॉकिंग द डोर, पड़ोसी मेरा दरवाजा खटखटा रहा होगा। तो ये भी हो गया। और इसमें क्या रह गया, बाकी तो कंडीशनल वगैरह रह गए। कंडीशनल पे अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसका इस्तेमाल कंडीशनल सेकंड में तो करते ही हैं वुड का इस्तेमाल। जैसे कि आप कहते हैं, आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और आप कहते हैं कि यार एक्शन के मामले में अगर कहते हैं कि अगर बारिश होती तो मैं अभी नहा लेता, तो इफ इट रेन्ड आई वुड टेक अ बाथ, ओके। स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए आप कहते हैं कि यार इस वक्त अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद करता, इफ आई हैड मनी राइट नाउ आई वुड हेल्प हिम। आप स्टेट ऑफ बीइंग के लिए कहते हैं कि यार अगर मैं अमीर होता तो मैं उसकी मदद करता, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया कंडीशनल सेकंड है। और ऐसे भी इस्तेमाल इसका होता है, एक्सक्यूज मी, कंडीशनल सेकंड में कि बंदे कहते हैं कि अच्छा यार अगर तू सुबह उठेगा और तू एक लड़की के रूप में होगा तो तू कैसा बिहेव करेगा।
तो ऐसा बोला जाता है कि इफ यू गॉट अप एज अ गर्ल, सो हाउ वुड यू बिहेव, व्हाट वुड यू डू, तो क्या करेगा। तो जहां पर बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है कि एक लड़का लड़की के रूप में कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर उसको हमें ऐसे सेकंड में दिखाना पड़ता है, कंडीशनल सेकंड के अंदर पास्ट फॉर्म लगा करके। इफ यू गॉट अप, हम इफ यू गेट अप नहीं बोल सकते, इफ यू गॉट अप एज अ गर्ल व्हाट वुड यू डू, यानी कि व्हाट विल यू डू नहीं बोलना है, व्हाट वुड यू डू बोलना है। बात फ्यूचर की हो रही है, हम खड़े प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बंदा कह रहे हैं कि अगर तू उठेगा तो उठेगा कब, कल उठेगा, परसों उठेगा, तो तू क्या करेगा। यहाँ भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेकंड। कंडीशनल थर्ड में आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट के बारे में, यार अगर मैंने कल उसकी मदद कर दी होती तो वो ऑफिस पहुंच गई होती। इफ आई हैड हेल्प्ड हर येस्टरडे शी वुड हैव रीच्ड ऑफिस। तो इस तरीके से हम कंडीशनल थर्ड में इस्तेमाल करते हैं। आप अलग से कंडीशनल का वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। और क्या है, और वुड क्या है यही सब वुड है गाइस, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बाकी चॉइस वाइज की अगर बात करते हैं, जैसे दो चीजें मेरे पास है, अगर एक कॉफी है और एक टी है, और उसके अंदर अगर मुझे चुनना है तो यहाँ भी इंसान वुड का इस्तेमाल करता है, थोड़ा रैदर लगा देता है कि आई वुड रैदर टेक कॉफी देन टी, यानी कि मैं चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा। इस तरीके से आई वुड रैदर डाई देन बेग, यानी कि भीख मांगने की अपेक्षा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। तो यहाँ भी वुड रैदर पे अलग से वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो यही सब था, बाकी अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो आप बता दीजिएगा, बहुत सारा है। बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सिचुएशन वुड का, यही सब सिचुएशन है guys। तो ठीक ही है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ याद और मुझे आ ही नहीं रहा तो मैं क्या आपको बताऊं कि वुड वुड वुड। मैं कोई लिस्ट के साथ नहीं बैठा हूं कि मैं ये कराऊंगा, मैंने बस जो मेरे दिमाग में आया सिचुएशंस मैंने आपको बता दिया गाइस। तो बस गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।